अपराधी अपराध करने से पहले एक प्लान बनाता है और इसी प्लान के तहत वह काम भी करता है, लेकिन जब अपने काम में सक्सेसफुल नहीं होता तो इसी काम को करने के लिए काफ़ी नायाब तकरीबा अपनाता है, जिस वजह से उसका प्लान भी सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन वह नहीं सोच पाता है कि इंसान जिस तरह कर्म करता है उसको ठीक वैसा ही फल भी मिल जाता है। आज के घटना में सेम ऐसा ही हुआ। इसी की वजह से एक लड़की इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है, और जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है तो इसे सुनने के बाद लोगों का दिल दहल जाता है। आखिर क्या था इस घटना में? इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है मुंबई के, और उसी मुंबई में एक जाना माना शहर पड़ता है पालघर, और ठीक उसी के पास एक इलाका पड़ता है मनोर। मैं बात कर रहा हूं 3 फरवरी 2022 का दिन होता है। मुंबई और अहमदाबाद का जो हाईवे पड़ता है, उसी हाईवे के बगल जगह एक इलाका और पड़ता है, वह पड़ता है बघोबा। उसी गांव के रहने वाले एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है नामदेव। वह नामदेव जो होते हैं उसी रास्ते से जा रहे होते हैं। सुबह का लगभग वही 8 बजे का टाइम होता है। तो नाले पर देखते हैं कि वहाँ नाला जो होता है वहाँ 2 पाइप होता है। 2 पाइप के बीच जो होता है वहाँ पर एक डेड बॉडी होती है, और जैसे ही देखते हैं तो काफ़ी जो होता है ध्यान से लगने लगते हैं तो काफ़ी ज़्यादा गंध आता है। काफ़ी ज़्यादा उनको देखकर मायूसी से लगने लगता है। बिना देर किए हुए नामदेव जो होते हैं पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन कर देते हैं। पुलिस कंट्रोल वाले जो टीम होते हैं तुरंत इस मामले को जो होता है पालघर इलाके का समझकर पालघर पुलिस स्टेशन में फ़ोन करते हैं। तो पालघर के जो पुलिस स्टेशन के जो थाना प्रभारी होते हैं वह होते हैं विष्णु मोए, और जैसे ही आप सुनते हैं तुरंत ही अपने दल बल टीम के साथ और अपने से बड़े अधिकारी के साथ जो होता है उसी घटनास्थल पर पहुंचते हैं जहां पर डेड बॉडी मिला होता है। और साथ में कुछ होते हैं फोरेंसिक टीम भी होते हैं, साथ में कुछ गोताखोर भी होते हैं। सभी लोग वहां पहुंचते हैं तो गोताखोर जो होते हैं उसी नाले में उतार दिए जाते हैं, और जब थाना प्रभारी उतारते हो तो नाले से ही जो होता है वो डेड बॉडी को बाहर निकाला जाता है। थाना प्रभारी विष्णु वो देखने लग जाते हैं डेड बॉडी काफ़ी गल चुकी है। ये डेड बॉडी का लगभग कुछ हिस्सा जो होता है कुछ जानवर खा चुके होते हैं। काफ़ी ध्यान से देखने लग जाते हैं। कपड़े और पहनावे को देख के लग रहा था कि यह जो होता है लगभग 28 से 30 साल के किसी युवती का बॉडी है, और उसका चेहरा जो होता है काफ़ी बुरी तरह से कुचल दिया गया था, जिसकी वजह से पहचानना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। अब इधर जैसे इस मामले की सनसनी जो होता है आसपास इलाके में पहुंच गए होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लोग वहां तादाद में इकट्ठा हो गए होते हैं। सभी लोग देखने लग जाते हैं, सभी लोग अपनी मन की बातें करते हैं। फोरेंसिक टीम जो होती है काफ़ी जो होता है वहाँ साँस जुड़ाना शुरू कर देती है, और फोटो शूटर भी होते हैं खींचने लग जाते हैं, और काफ़ी जो होता है लोग बारीकी से देखने भी लग जाते हैं। थाना प्रभारी होते हैं इस मामले को काफ़ी गंभीर से समझ लेने लग जाते हैं। कहने लग जाते हैं कि आखिर यहाँ पर जो होता है इस हाईवे के बगल लाकर यहाँ पर किसने इसको डंप किया। तो वहाँ जितने भी खड़े लोग थे उनसे पूछा जाता है क्या इसके बारे में कोई जानता है। तो वहाँ पर जो खड़े होते हैं लगभग हर व्यक्ति मना कर देते हैं कि साहब हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है। सब इंस्पेक्टर होते हैं, सब इंस्पेक्टर कहने लग जाते हैं कि हो सकता है हाईवे की वजह से कहीं कोई बाहरी व्यक्ति आया हो, अपना कांड करके यहीं पर सारा माजरा रख दिया हो। पुलिस इस केस को काफ़ी गंभीर समझती है, क्योंकि पुलिस के सामने यह जो केस होता है काफ़ी एक चैलेंज भरा केस होने वाला होता है। और पुलिस जो होती है इस केस के बारे में और जानकारी जुटाने के लिए सबसे पहले फ़ोटो शूटर से फ़ोटो लेकर फ़ोटो को जो होता है ज़िले में और साथ में नज़दीकी थाने और जितने भी कंट्रैक्टर थाने थे सब में भेज दिया जाता है, ताकि जल्द से जल्द इस डेड बॉडी का शिनाख्त हो सके। पुलिस जो होती है उसी समय अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल जीजी अस्पताल में ही मोर्चरी में इस बॉडी को रखवा देती है। और रखवाने के बाद इस केस को छानबीन करने के लिए सबसे पहले थाने आती है, और बड़े बड़े अफसर के साथ बैठ के मीटिंग किया जाता है। और इस केस की जांचबीन करने के लिए सबसे पहले जो होता है भादवी की धारा 3 से 2 के तहत जो होता है हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, और इस केस में काफ़ी कड़ाई से छानबीन भी करना शुरू कर देते हैं। 2 टीमों का इकट्ठा किया जाता है। 2 टीमें जो होते हैं अलग अलग तहकीकात से अपना जो होता है साक्ष्य जुटाते हैं, कहीं इसके बारे में पता चल जाए। थाने में इंतज़ार कर दिया जाता है, लोगों को सूचना दिया जाता है कहीं अगर कोई लड़की गुमशुदा हो 1 हफ्ते या 1 महीने से, तो हमें तो इसके बारे में पता तुरंत किया जाए।
लेकिन पुलिस जो थी इसी फिराक में लगी रहती, खबरें बिछा देती, आस पास के इलाके में जाकर पता करना शुरू कर देती है, लेकिन कहीं भी इसके बारे में कोई पता भी नहीं लगता है। लगभग 2 दिन का वक्त बीत जाता है और तभी पता चलता है मुंबई के ही सांता कुंज के ही थाने में लगभग ठीक आज से लगभग 10 दिन पहले एक महिला आई थी। वह महिला की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है कैसेल उर्फ होता है पिंकी मिस्टिका, और जिसकी उम्र लगभग वही 28 साल के आसपास होती है। और उसकी माँ आई थी कैथरीन, जो अपनी बेटी के बारे में बता रहे थे। वह बता रही थी कि हमारी बेटी 24 जनवरी को ही अपने घर से जो होता है वह कुछ काम के लिए बाहर निकल गई थी, साथ में कुछ जो होता है सामान भी लेकर गई थी। लेकिन जब गई थी इसके बाद जो होता हम उसके पास कई बार फ़ोन किए तो हमसे बात की, लगभग 12:30 बजे तक उससे बात हुआ था आखिरी बार। इसके बाद दोबारा फ़ोन नहीं लगा, सुबह हो गया फिर भी फ़ोन नहीं लगा, स्विच ऑफ बताने लगा। तो हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। परेशान होने की वजह से जो होता है इस चीज़ की सूचना देने के लिए अपने नज़दीकी थाने में गए, लेकिन वहाँ थाने में प्रभारी जो होते हैं काफ़ी व्यस्त थे, जिसकी वजह से हमें बोल दिए कि आपकी बेटी घर लौट के आ जाएगी, शाम तक आप चले जाइएगा। इसी वजह से हम जो होता है वह सांतागुंज के थाने से तुरंत ही वापस आ गए। आने के बाद हमारे आस पड़ोस के लोग उनके साथ मिलकर अपनी बेटी की तलाशी करते हैं, लेकिन कहीं पर जो होता है वह पिंकी का कहीं अता पता नहीं लगता। इसी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा हैरानी हो जाती है कि हमारी बेटी आखिर कहाँ गई। आस पड़ोस के लोगों को साथ लेकर पिंकी के कमरे की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं, और जब तलाशी लेना शुरू कर देते हैं तो उसी बीच जो होता है पिंकी के कमरे में जो होता है एक डायरी पड़ा होता है। उसी डायरी में 2 पन्ना लिखा होता है, और 2 पन्ना देखकर जो होता है वह हंस रहे जैसे देखते पन्ने का तो काफ़ी दंग सा रह जाते हैं। हमें पूरा विश्वास हो गया होता है कि यह लड़का ने सब कांड किया है, क्योंकि मुंबई रहने वाला होता है जीको, जिसकी उम्र होती है 28 साल। उसमें जीको बारे में सारी बात लिखी गई थी। इसी वजह से उसकी जो माँ होती है वह माँ हमारे पास इसी बात को लेकर आई थी कि इसी ने हमारी बेटी के साथ कुछ ना कुछ किया है। इसीलिए हम जो होते हैं जीको के खिलाफ एक्शन लेते हैं। एक्शन लेने के बाद जो होता है जीको को अपने कस्टडी में लेकिन पूछताछ करने के बाद जब कुछ नहीं मिलता क्लीन चिट छोड़ के देकर उसको छोड़ दिया जाता है। इसके बाद पुलिस जो होती है वहाँ होता है वह उस पिंकी की तलाशी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन पिंकी कहीं अता पता नहीं चलता है। अता पता ना चल पाने की वजह से जो होता है अब जैसे यह खबर जो होता है ठीक 10 दिन बाद जो होता है पालघर के ही थ्रू जैसे ही सांताकुंज पुलिस स्टेशन में लगते सांताकुंज पुलिस टीम जो होती है उसी समय वह जो होता है अब पिंकी की माँ को यह खबर दे देती है। अब जैसे पिंकी की माँ जो होती है कैथरीन इस चीज़ की खबर पाती है, तो खबर पाने के बाद जो होता है पालघर पहुँचती है। पालघर पहुंचने के बाद वहां के थाना प्रभारी जो होते हैं उसी समय जेजे अस्पताल ले जाते हैं कैथरीन को। ले जाने के बाद मोर्चरी में ही दिखाते हैं, और जैसे ही मोर्चरी में देखने लग जाती है उसकी जो माँ होती है कैथरीन बॉडी को, तो वह देख कर तो पहचान नहीं पाती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा आँखें उसकी बूढ़ी हो चुकी थी। काफ़ी ध्यान से देखती है कि डेड बॉडी जो होता है उसके ही कमर पर एक जो था तितली छपा हुआ था टैटू की तरह। तो उसकी माँ को तुरंत विश्वास हो जाता है कि हमारी बेटी पिंकी है, और जैसे ही देखती तो काफ़ी ध्यान से देखने लग जाती है। तो पूरा विश्वास हो गया कि हमारी बेटी पिंकी वहीं पर जो होता धाड़े मार कर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। पुलिस भी समझ जाती है कि यह जो है पिंकी है। इसी बिना पर पुलिस जब शिनाख्त कर लेती, शिनाख्त करने के बाद जो होता है वह कैथरीन से पूछने लग जाती है कि यह सब कैसे हुआ। कैथरीन दोबारा वही बात कहती है जो पहली बार पुलिस स्टेशन में उसने कहा था। वह कही गई थी कि हमारी बेटी 24 जनवरी को ही अपने घर से सुबह निकल गई थी। वह बोल के गई थी कि हम स्कूल के लिए कुछ काम के लिए जा रहे हैं, हमें काफ़ी टाइम लग सकता है। और उसके बाद दोबारा लौट के नहीं आई। अब पुलिस जैसे सुनती है उसके माँ से जो होता है उसी दोबारा वही पर्ची मांग लेती है। कहने लगती है कि यह पर्ची वही पर्ची है जिसमें जीको के बारे में जिक्र किया गया है। जीको वही लड़का है जो हमारी बेटी से लगभग आज 5 साल पहले से उसके साथ जो है रिलेशन में रह रहे थे। उसके साथ जो होता है आए दिन उसके साथ बातें होते थे, लेकिन आज कुछ दिन से हो गया है हमारी बेटी उससे खपा खपा रहने लगती। वही बात उस पर्ची में लिखा गया होता है। अब पुलिस का जो सारा शक होता हुआ जाकर जीको के ऊपर टिक जाता है। अब पुलिस जो होती है पहली वाली जो पुलिस होती है वह जीको को वह जो होता है क्लीन चिट देकर छोड़ चुकी होती है। इसीलिए पुलिस को और साक्ष्य जुटाना चाहती है। पुलिस टीम जो होती है उसी समय साक्ष्य जुटाने के लिए जो होता है घटनास्थल पर जाती है। वहाँ इलाकों में दोबारा देखने लग जाती है कहीं पर सीसीटीवी कैमरा मिलता है क्या, लेकिन कहीं पर सीसीटीवी कैमरा का कोई फोटोज नहीं मिला। लेकिन घटना से लगभग आधा किलोमीटर दूर पड़ता है मार्केट। उसी मार्केट में जो होता है पुलिस सीसीटीवी कैमरा देखती है, काफ़ी सीसीटीवी कैमरा देखती है। तो उसी सीसीटीवी फुटेज में दिखते ही लगता है कि जीको और जो पिंकी जो होते हैं ना दोनों एक ही स्कूटी पर बैठे होते हैं,
और साथ में उसी के पीछे जो था एक पल्सर बाइक होता है, उसी पर एक व्यक्ति होता है जो स्कूटी का काफ़ी देर से पीछा कर रहा होता है। और पुलिस का जो पूरा विश्वास होता है वह जाकर अब जीको के ऊपर टिक जाता है कि जीको ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। और जब यह सबूत मिलता है तो पुलिस जो होती है जीको का मोबाइल नंबर लेकर उसका पूरा कॉल डिटेल निकालती है। पूरा कॉल डिटेल निकालने को पता चलता है जीको और पिंकी के बीच में लगातार यानी कि 24 जनवरी को ही कई बार बात हुए थे। इससे पहले 2 दिन बाद कई बार लगभग 10 बार बात हुए थे। अब जब पूरा विश्वास और कन्फर्म हो गया कि जीको ने इस कांड को किया है तो पुलिस की टीम जो होती है जीको को ही जाकर उसके ही इलाके से उसको कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद उसको थाने ले आती है। पुलिस सबसे पहले जब उसे पूछने लग जाती है तो जीको पहले पुलिस के सामने इधर उधर की बात करता है, काफ़ी तानापानी करता है। जब पुलिस जो होता है उसके सामने वही कॉल डिटेल और वही फ़ोटो CCTV दिखाती है तो जीको पुलिस के सामने टूट जाता है। टूटने के बाद पुलिस के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, अपना जुर्म कबूल कर लेता है। लेकिन पुलिस के सामने जो सच्चाई बताता है इसे सुनने के बाद लोगों का दिल दहल जाता है। असल में यहाँ जो होती है कैरोल की जो माँ होती है, माँ या जो होती है कैथरीन आज से लगभग कई साल पहले जो होता है वह विधवा हो गई थी, जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी जो होता है अपनी ही बेटी के साथ जीना शुरू कर देती है। क्योंकि उनकी एक इकलौती बेटी होती है, यही होती है कैरोल उर्फ पिंकी मिस्टिका, इसी के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना शुरू कर देती है। लेकिन जब जो होती है जैसे जैसे पिंकी बड़ी होने लगती है उससे अपनी माँ की मजबूरी भी समझना शुरू कर देती है। उसी समय जाकर लगभग 2016 में जाकर एक जो था कॉल सेंटर में काम करना शुरू कर देती है। वहाँ पर भी काम करने लगती है, काफ़ी मेहनत से भी काम करती है, अच्छे पैसे उसके पास आने लग जाते हैं। तो पिंकी इसी पैसे की बदौलत जो होता है अपने घर का पालन पोषण भी करना शुरू कर देती है। तभी 2017 लग जाता है। उसी बीच जो होता है पिंकी की एक सहेली होती है, उसी सहेली की है जो होता है पिंकी के ही सहेली का बर्थडे होता है और वहाँ पर जाता है। वहाँ पर जाने के बाद पिंकी जो होती है वहीं पर एक लड़का होता है खड़ा होता है जो एक मौके पर किसी दोस्त के साथ बात कर रहा होता है, जिसका नाम होता है जीको मिस्टिका, जिसकी उम्र होती है लगभग वही उस समय होता है 23 साल के आसपास। अब जैसे पिंकी जो होती है जीको को देखती है, देखने के बाद जाकर अपनी सहेली से बात करती है। सहेली से बात करने के बाद सहेली द्वारा ही जीको से मुलाकात करती है और उससे बातें करना शुरू कर देती है। दोनों आपस में बातें करते हैं, एक दूसरे को जान पहचान कर लेते हैं, एक दूसरे का मोबाइल नंबर भी शेयर कर लेते हैं। लेकिन जीको जैसे ही पिंकी को देखता है, देखने के बाद एक ही नज़र में पिंकी का दीवाना हो जाता है। उसी दिन से पिंकी को काफ़ी जानने लगता, पहचानना भी शुरू कर देता है। लेकिन पिंकी अपने घर आने के बाद जब भी मौका मिलता तो जीको के पास फ़ोन करके उससे बातें कर लेती। दोनों का जो होता है हित व्यवहारी के चलता आपस में बातें होना शुरू हो जाती हैं। दोनों का प्यार भी परवान चढ़ चुका होता है। प्यार चढ़ने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ घूमना फिरना चालू कर देते हैं, घूमने फिरने भी लगते हैं, एक साथ आना जाना बन गया होता है। जीको जो होता है पिंकी पर काफ़ी ज़्यादा मेहरबान हो गया था, हंस खेल के जो होता पैसे भी लुटाता था। लेकिन जीको का जो प्यार का परवान चढ़ा हुआ था, यह परवान ज़्यादा दिन तक नहीं टिका। लगभग जब पूरे भारत में लॉकडाउन लग गया, उसी भी जीको के पिता जो होते हैं एक कैंटीन में काम कर रहे थे। उनका कैंटीन का काम तो चल ही रहा था, लेकिन जीको जहाँ पर काम करता था उसका काम बंद हो जाता है, जिसकी वजह से जीको जो होता है अपने पिता के पास काम करना शुरू कर देता है। वहीं पर काम करना शुरू करने के बाद वहाँ पर जो होता है उसके पास काफ़ी कम पैसे आते थे, जिसकी वजह से वह जो होता है उसके जो होते हैं पिंकी की शौक पूरा नहीं करा पाता था। पिंकी इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती थी। लेकिन इनका जो होता प्यार इस तरह परवान चढ़ चुका होता कि पैसे की कोई कमी इनको महसूस भी नहीं होती थी और चलना भी शुरू हो जाता, चलने भी लगता है। लेकिन वक्त गुजरने लगता है तो पिंकी सोचती है क्यों ना जो है जीको से शादी की बात किया जाए। जब शादी की बात करती है जीको से, जीको जो होता है तुरंत ही राज़ी हो जाता है। वह कहने लगता है तो यह बात हमारे दिल में कई दिनों से हमने दबा के रखा है, लेकिन हम कहना चाहते, लेकिन आज तुम कह दे रही हो तो हम तुरंत ही शादी के लिए राज़ी हो जाते हैं। जीको जाकर इस बात की जिक्र जैसे ही अपने पिता से कहता है तो उसके जो पिता होते हैं तुरंत ही शादी के लिए मना कर देते हैं। वह कहने लग जाते हैं कि बेटा हम तुम्हारे लिए एक अच्छा सा रिश्ता देख चुके हैं, वह लड़की भी काफ़ी खूबसूरत है, बड़े घर की बेटी है, वो काफ़ी सारे हमें दहेज भी देंगे। और जीको अपने पिता की बात को सुनता है, उनकी भावनाओं को समझ लेता है। वह समझता है कि हमारे पिताजी जहाँ चाह रहे हैं हमें वहीं शादी करनी चाहिए। उसी दिन से जो होता है वह जो होती है पिंकी का बातें भी करना लगभग कम ही कर देता है, धीरे धीरे उसे इग्नोर करना शुरू कर देता है। पिंकी जब भी जीको के पास कॉल करती तो 1-2 मिनट बात करता तो पिंकी के कॉल का वह काट देता था और लगभग इग्नोर करते करते इनका लगभग 2 साल का वक्त और बीत जाता है। इसी बीच पिंकी जो होती है, पिंकी को यह भनक भी लग जाता है कि जीको का रिश्ता तय होने वाला है।
जीको से जाकर जैसे वह बात करती है तो जीको कह देता है कि हमारा ऐसा कोई बात नहीं, हमारे बात जो चल रहा है वही चलेगा, लेकिन हम तुमसे शादी जल्द से जल्द करेंगे। इसी बात को दगा देकर वह काफ़ी दिनों तक चलता रहा। लेकिन जीको का इलाके की रहने वाली एक लड़की होती है जिसका काल्पनिक नाम होती है रीना। जीको जाकर उसी रीना से मुलाकात करता है, फिर उसके साथ ही वह लव अफेयर शुरू कर देता है। और लव अफेयर शुरू करने के बाद उसके साथ इधर उधर टहलना घूमना फिरना भी शुरू कर देता है, और उसी के साथ वह शादी का सपना भी संजोने लगता है। और उसी बीच जो होता है, जैसे इसकी भनक जो होता है वह आकर दोबारा पिंकी को लगता है, तो पिंकी जो होती है इसी बात को लेकर जाकर जीको से दोबारा बात करती है। उससे कहने लग जाती है कि आज हम सुन रहे हैं क्या सही है कि तुम उस लड़की से काफ़ी करीब हो, उसके साथ ही शादी करना चाहते हो। जीको कह देता है कि ऐसी कोई बात नहीं, उस लड़की से शादी नहीं करना चाहते, लेकिन हम यही चाहते कि हमारे घर वाले जहाँ चाह रहे हैं हम वहीं शादी करेंगे। और इसी बीच पिंकी काफ़ी ज़्यादा भन्ना जाती है। भन्नाने के बाद वहीं पर जो होता है जीको को धमकाना शुरू कर देती है। वह कहने लगती है कि अगर तुम हमारे साथ शादी नहीं करोगे तो इस मामले को हम जो है पुलिस में तुरंत ही दर्ज करवा देंगे और तुम्हारे खिलाफ शोषण का आरोप लगा देंगे। वहीं से कह के चली जाती है। इधर जो होता है जीको काफ़ी घबरा जाता, घबराने की वजह से सोचता है या तो लड़की हमारे हाथ धोकर पीछे कर गई। इसी वजह से वह निर्णय होता है। लेने के बाद जो होता है वह पिंकी से पीछा छुड़ाने का ऐसा प्लान बनाता है। इसी प्लान के तहत वह काम भी करना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही 2022 का साल लगता है, नया साल लगता है, तो नए साल में जो होता है पिंकी को एक ग्रीटिंग कार्ड देता है। ग्रीटिंग कार्ड में वह माफ़ीनामा लिखा होता है। पिंकी भी समझ जाती है चलो कोई बात नहीं, हमारा पुराना मोहब्बत हमारे पास आ गया। और इसी वजह से दोनों का वहीं पर फिर से वही प्यार का परवान चढ़ चुका होता है। लेकिन जो होता है पीको बस अपने काम में लगा होता है। वह अपने प्लान को कामयाब करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। और लगातार कई दिनों से पिंकी के फ़ोन पर बातें भी करना शुरू कर देता है, करने भी लगता है। पिंकी का दिल जीत चुका होता है। पिंकी को कहीं भी घुमाने ले जाता तो पिंकी को साथ खाना भी खिलाता था। पिंकी समझ जाती है कि अब पीको हमारी ज़िंदगी में दोबारा आया है तो हमारा ज़िंदगी भी संवर जाएगा। लगभग वह जो होता है जनवरी का महीना होता है, आधा महीना होता है। उसी बीच जो होता है 23 जनवरी 2022 का दिन होता है। उसी बीच पिंकी और जीको दोनों मिलकर जो होते हैं जाते एक होटल में जाकर अपना खाना पीना खाते हैं। खाना पीना खाकर फिर वही रिश्ता रखना शुरू कर देते हैं। रखने के बाद जो होता है जीको कहता है 24 जनवरी को हम दोनों चलें ना, क्यों एक जो होता है पार्क में अच्छे से पार्किंग करें और वहाँ पर जाकर अपना माहौल काफ़ी अच्छे से बनाएं। अब इसी बात को पिंकी जैसे सुनती काफ़ी खुश हो जाती है। वह सोचती है कि हमारी ज़िंदगी अब तो बन गई है, कहीं भी चलेगा तो हम तुरंत राज़ी है। और इसी प्लान के तहत जैसे वह सुनता है तो जीको का एक अपना करीबी दोस्त होता है, वह होता है देवेंद्र बुलेट। उसको जाकर अपनी सारी बात बता देता है, सारा प्लान का राज बता देता है। वह देवेंद्र तुरंत ही तैयार हो जाता है। तैयार होने के बाद जो होता है 24 जनवरी 2022 का दिन होता है। सुबह जो होता है जीको पिंकी के पास फ़ोन कर देता है। उसको बोलता है किसी जगह पर आ जाओ। पिंकी जो होती है खुशी माहौल में जो होता है अपने घर में ही वह जो होता है एक बैग होता है, उसी बैग में लैपटॉप, कुछ पर्स जो होता है, कुछ कपड़े पैक कर लेती है। पैक करने के बाद अपनी माँ से बोलती है कि अभी हम जा रहे हैं स्कूल कॉलेज के लिए, शाम तक ज़रूर वापस आ जाएंगे। उसकी माँ जो होती है तुरंत ही अपनी बेटी की बात मान लेती है। वह तुरंत ही स्कूटी लेकर पिंकी अपने घर से निकल जाती है। पिंकी जो होती है जीको के बताए हुए जगह पर पहुँच जाती है। वहाँ पर कुछ बातें करती है। बातें करने के बाद जो होता है जीको पिंकी की स्कूटी पर बैठते हैं। जीको जो होता है स्कूटी को चला रहता है और चलाने के बाद जो होता है उसके पीछे उसका ही जीको का दो दोस्त होता है देवेंद्र बुलेट लेकर पीछे वह उसके पीछे पड़ा रहता है। अब जैसे इनका जो होता है पिंकी और जीको का जो स्कूटी होता है, यह स्कूटी अहमदाबाद और मुंबई के हाईवे पर चढ़ चुका होता है। और चढ़ने के बाद काफ़ी तेज़ से जो होता है उसी पालघर ज़िले के पास लगभग इलाके के पास जैसे ही पहुंचते हैं तो वहाँ अपनी बाइक रोक कर बातें करना शुरू कर देते हैं। जो होता है जीको कहने लग जाता है पिंकी से हमें किसी अच्छे से जगह चलना चाहिए, सुनसान जगह चलना है जहाँ पर हमारे काफ़ी अच्छी बातें हो, और उसी जगह हम तुम्हें आज ले चलेंगे जहाँ पर कोई नहीं गया होगा। पिंकी उसकी बात मान लेती है। उसकी बात मानने के बाद जो होता है जीको अपनी स्कूटी बघोबा के उसी नाले के पास ले जाता है, वहीं पर खड़ी कर देता है। लगभग देखता है कि जब रात के लगभग 11:30-12 बजे के पास टाइम हो जाता है, उसी टाइम के बीच जो होता है उसकी माँ का कॉल आ जाता है। तो अपनी माँ से जो होती है वह पिंकी बोलने लग जाती है कि हमें कुछ टाइम लगेगा, हम वापस आ जाएंगे, आप खाना पीना खाकर सो जाइए। तो उसकी माँ जो होती है वह खाना पीना खाकर आराम से सो जाती है। इधर जो होती है पिंकी वहाँ कुछ देर बातें करती हैं। लगभग 1 बजे का टाइम हो जाता है। उसी बीच जो होता है जीको पिंकी से कहने लगता है कि हमारी ज़िंदगी का हमारे यहाँ रास्ता छोड़ दो, हमारे जहाँ शादी हो रहा है हमारा होने दो। पिंकी वहीं पर गुस्सा हो जाती है। गुस्सा होने की वजह से झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं। और वहीं पर जो होता है वह जीको जो होता है अपने ही जेब से एक जो होता है एक ऐसा नुमा हथियार निकालता है। नुमा निकालने के बाद जो होता है
पिंकी के गले पर लगाकर वहीं पर ज़ोर से खींच लिया, जिसकी वजह से पिंकी की वहीं पर मौत हो जाती है। उसका देश तो होता है वहीं पर देख रहा होता है, देवेंद्र भी आता है और वहीं पर जो होता है उसके शरीर पर वह निकाल कर एक हथियार काफ़ी बार वार करता है, ताकि जो है लगे कि अब इसकी जो होती है मौत हो गई है। उसके बॉडी को पहचान मिटाने के लिए जो होता है देवेंद्र और यह जो होता है जीको दोनों मिलकर एक पत्थर उठाते, उसी पत्थर के सहारा लेकर उसके चेहरे को काफ़ी बुरी तरह से बिगाड़ देते हैं, फिर उसी नाले में डंप कर देते हैं। उसके जो होता बैग और साथ में जो लैपटॉप होता है उसको अपने कब्जे में लेकर जीको और देवेंद्र अपने अपने घर चले आते हैं। आने के बाद अपनी ज़िंदगी आराम से जीते हैं। लेकिन जब 10 दिन बाद पुलिस जो होता है जीको को अपने कस्टडी में लेती है और लेने के बाद पुलिस के सामने जो सच्चाई रखता है, इसे सुनने के बाद तो हर कोई हैरान भी हो जाता है। लेकिन पुलिस की जो दूसरी टीम होती है वह जाकर जीको का दोस्त होता है देवेंद्र बुलेट को भी अपने कस्टडी में ले लेती है। इन दोनों को ले जाकर पुलिस की टीम ले जाती है, इन दोनों पर गंभीर धर्म मुकदमा दर्ज करके ले जाकर जेल में डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी के दिल को तकलीफ पहुंचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।